त्रिभुज एबीसी में PQ जो है ना BC के पैरेलल होगा, समानांतर होगा। यदि AP अनुपात PB 1:2 और AQ 3 सेंटीमीटर हो तो AC किसके बराबर होगा? अभी तक जो आप पीछे पढ़े हैं वो सारा चीज वही रहेगा, बस अब फर्क होगा अपने से फिगर बनाना है। सवाल एकदम आसान रहेंगे, सारा चीज एग्जाम में पूछा हुआ ही है, लेकिन आपको फिगर बनाने आता होगा तो ही आपसे ये बनेगा। और अगर बनाने आता होगा तो एकदम पूरा सवाल आज जितना पढ़ाएंगे हर एक चीज एकदम आसानी से बना सकते हैं। देखिए उसने बोला कि पहले कि त्रिभुज एबीसी है, तो एक छाप लीजिए त्रिभुज एबीसी ABC बोलता है कि PQ जो है ना BC के पैरेलल है। जैसे ही ये बोला आपके दिमाग में चलना चाहिए कि इसके पैरेलल का मतलब होता है कि कुछ इस तरह से छपवाता है। जहां पर हम लोग इससे पीछे क्या लिखते थे, DE लिखा करते थे, तब BC के पैरेलल यानी समानांतर हो गया PQ। अब आपके पास दिया हुआ है तो ये रहा है AP1 PB2, ये रेशियो में है, ध्यान रखिएगा। AQ जो है यहां से यहां ये 3 सेंटीमीटर है और आपसे AQ तो ठीक है, AC पूछा गया है तो पहले आपको ये निकालना होगा। अब ये बताइए कौन सा त्रिभुज है ये? समरूप त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? समरूप त्रिभुज। और समरूप त्रिभुज में संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो क्या क्या होता है बोलिए तो? AB बटा में AP बराबर AC बटा में, तो हो गया, ये सवाल बन गया आपसे। अब कुछ नहीं है, बैठा दीजिए, केवल AB चाहिए। तो AB यहां से यहां तक है तो 2 और 1 3। AP है आपका, AP कितना? 1। AC चाहिए तो 3 प्लस x। AQ चाहिए आपको 3, तो ये रहा 3 तिया 9, प्लस इधर आएगा तो माइनस, तो 6 हो गया। इसका मतलब 9 बराबर 3 प्लस x, प्लस इधर है माइनस हो जाएगा। x का मान 6 सेंटीमीटर, ये रहा आपका आंसर 6 सेंटीमीटर। अच्छा AC पूछा है तो x का मान 6 हो गया, तो ये रहा हमारा क्या 6 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है AC, तो AC 6 और 3 9, तो हो गया आपका आंसर 3 प्लस 6, आंसर में 9 सेंटीमीटर आपका आंसर होगा। आज के पूरे क्लास में फिगर आपको खुद से बनाना है। अगर फिगर बनाने आता होगा तो एक सवाल आप एकदम ढंग से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए ABC एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसमें AB बार AC इसका कोई यूज नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए दिया है। तो अगर आप इसको समझते हैं तो ठीक है, और नहीं समझते हैं तो डायरेक्ट आप पढ़िए कि आपका जो AB तथा AC पर P तथा Q 2 बिंदु ऐसे हैं जिनमें PQ पैरेलल यानी समानांतर BC का संबंध है। PQ अगर 5 सेंटीमीटर हो तो त्रिभुज APQ का क्षेत्रफल कितना होगा? मैंने पहले ही कहा दिया कि बस अब आपको सिर्फ और सिर्फ फिगर बनाना है। फिगर बनाने आ रहा होगा तो कोई कहीं दिक्कत है नहीं, बिल्कुल आसानी से आप बना लेंगे। बोलता है कि त्रिभुज ABC है तो ABC, इसके पैरेलल लाइन यहीं पे खींचा जाता है, ये बात हमको मालूम है। एक है P और दूसरा है Q, और हमको मालूम है ये कौन सा त्रिभुज बन जाता है? समरूप त्रिभुज। तो 2 समरूप त्रिभुज इसमें दिखेगा, एगो ABC है और एगो APQ है। तो 2 समरूप त्रिभुज जो होते हैं वो तो एक ही जैसा होते हैं। समरूप त्रिभुज के बारे में क्या बताया गया? यही बताया गया कि दिखते एक जैसा है। तो दिखते एक जैसा है का मतलब हुआ कि वह वही त्रिभुज होता है, आकृति में छोटा और बड़ा हो सकता है। तो जब त्रिभुज ABC समबाहु है तो अंदर कौन रहा? वो भी समबाहु होगा, क्योंकि जब ये समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल है, तो ये भी क्या रहेगा? समबाहु रहेगा, तभी ना एक जैसा दिखेगा। जैसे मान लीजिए कि अगर मैं ये कह रहा हूं कि ये त्रिभुज है, एक और समकोण बनाना है, एक और समरूप त्रिभुज बनाना है, तो क्या आप ऐसा बना दीजिएगा? नहीं, एक जैसा दिखना चाहिए। तो जब ये समकोण है तो आपको कैसा बनाना होगा? समकोण के ही जैसा बनाना होगा। हाँ, छोटा बड़ा चलेगा। तो इसका मतलब जब ये समबाहु है तो ये भी क्या रहा होगा? समबाहु। और समबाहु त्रिभुज के तीनों भुजा आपस में बराबर होते हैं। तो तीनों भुज आपस में बराबर होते हैं, तो बोल रहा है ना कि PQ जो है ना ये 5 है, तो ये 5 है, तो सब आपस में क्या रहा होगा? बराबर रहा होगा। आगे बोलता तो ये कितना रहता?
10, क्योंकि ये वाला भुजा इसका क्या होता है, दोगुना होता है। तो इसकी बात नहीं है, फिलहाल बात नहीं करते हैं, हमें इतना ही का बात करना है। तो ये रहा, हमको पता चल गया कि त्रिभुज APQ समबाहु है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। और इसका जो क्षेत्रफल होता है, एरिया है पता किसी को, √3/4 A²। ए मतलब भुजा, तो ए कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर 25, तो 3√4 गुने कितना 25, आंसर हो जाएगा 25√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा आगे मैं हल्का सा अपने से बता देता हूं। अगर ये पूछा जाता कि त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बताओ, तो हमको पता है कि ये 5 है, तो ये क्या होगा 10 होगा। और अब पता है कि इसके सभी भुज आपस में बराबर होते हैं, तो इसका क्षेत्रफल हो जाता है √3/4 A², यानी 10 का स्क्वायर 100, काटेंगे तो 25, आंसर कितना आता है 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा, हर एक चीज को क्लियर करते चलिए, आंसर ठीक ठाक रहेगा। ऑप्शन सी। एक रेखाखंड में 3 बिंदु हैं, 3 पॉइंट हैं, A O B। एक ही रेखा, एक रेखा मतलब लाइन, एक ही लाइन पर ये तीनों होंगे। और C एक ऐसा पॉइंट होगा जो A O B पर नहीं होगा, मतलब A O B एक ही लाइन पे होंगे, और C जो होगा वो एक लाइन पे नहीं होगा। A O C 40 डिग्री है, OX OY जो है वह एंगल AOC के क्रमशः आंतरिक और बाह्य, इंटरनल और एक्सटर्नल द्विभाजक है, बाइसेक्टर है, एकदम आधा आधा बांट देता है। तो एंगल BOY का मान क्या होगा, तो देखिए छाप लीजिए। तो पहले उसने कहा ना कि एक लाइन है, तो ऐसे लाइन छापिए, AOB होगा, तो ये रहा A, ये रहा O, ये रहा B, एक ही लाइन पे तीनों होगा, छाप दिए। बोलता है कि C जो है ना AOB पर नहीं होगा, तो ठीक है नहीं होगा, तो हमको मालूम है कि ये तो त्रिभुज की ओर जा रहा है, तो त्रिभुज बना होगा, तो त्रिभुज के लिए हम C दे देते हैं, ऊपर रहा होगा, ये रहा C, ठीक है, इतना हो गया। अब आगे कहता है कि यदि एंगल AOC 40 होना चाहिए, AOC मिला लीजिए, AOC 40 होना चाहिए, ठीक। और OX यानी O के साथ X, OY O के साथ Y, एंगल AOC का AOC का द्विभाजक होना चाहिए, आंतरिक और बाह्य, मतलब इसको अंदर से और बाहर बाइसेक्ट करे, इसी को अंदर से और इसी को बाहर से बाइसेक्ट करे, मतलब आधा आधा बांट देते। इसका मतलब O के साथ X रहा होगा और O के साथ Y रहा होगा, और ये इसको अंदर में काटा और ये इसको बाहर काट दिया, ठीक। अब बोल रहा है कि ये बाइसेक्टर था, तो पहले बाइसेक्टर से बाद में बात करेंगे, पहले बोलिए एक लाइन पर कितना डिग्री 180, तो 180 में अगर इधर 40 है तो इधर कितना होगा 140, तो 140 में अब आप सोचिएगा कि ये पूरा 40 था, तो बाइसेक्टर था, बाइसेक्टर मतलब आधा आधा, तो कितना कितना, तो ये रहा 20 और ये रहा 20, ये 140 है, अब इसको हम 40 यहाँ ले लेते हैं ताकि समझ में आए कि पूरा 40 था। अब बताइए ये पूरा 140 है और ये बाइसेक्टर है, मतलब द्विभाजक है, आधा आधा किया हुआ है, तो कितना कितना 70 और 70। तो आपसे पूछा हुआ था कि एंगल BOY कितना आया, एंगल BOY बराबर कितना डिग्री 70 डिग्री। बस खेल है सिर्फ फिगर बनाने का, बाकी कहीं कुछ नहीं। देखिए त्रिभुज ABC की भुजा BC D तक बढ़ाई जाती है, तो पहले ये त्रिभुज ABC खींच लेते हैं ना, ये रहा त्रिभुज ABC, जैसे जैसे बोलेगा वैसे काम करिए, कोई दिक्कत नहीं जाएगा। BC को बढ़ाना है D तक, तो BC जाएगा आगे D तक,
आगे बोलता है कि ए सी डी 108 होना चाहिए। ए सी डी कितना होना चाहिए? 108। एक लाइन पर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो एक लाइन पर 180 डिग्री, तो ये 108 है, तो इधर 72, तो ये रहा 72 डिग्री। ठीक है। आगे बोलता है कि कोण बी ए का आधा है। यहां जो कोण बी होगा वह ए का आधा होगा। तो ए का अगर आधा होगा तो हमको ये भी मालूम है, हम इसको दो तरीके से सोच सकते हैं। एक तरीका, ये कौन सा कोण है? बहिष्ठ कोण, एक्सटर्नल एंगल। और बहिष्ठ कोण के बारे में बताए थे कि बहिष्ठ कोण सामने के दोनों अंतः कोण के योग के बराबर होता है। यानी ये 108 डिग्री है, तो दोनों मिलके 108 होगा, एक तरीका। दूसरा तरीका था कि किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में 72 डिग्री बन गया है, बचा कितना? 108। अब 108 डिग्री आपको पुराना है, और एक रहेगा दूसरे का आधा या उल्टा, एक रहेगा दूसरे का दुगना। एक रहेगा दूसरे का आधा या दूसरा रहेगा पहले का दुगना। तो हमको क्या करना है कि ये तो 72 कर दिया, ये दोनों मिलाकर के 108 पुराना है। तो ऐसे लिख लीजिए 108। इसको दो जगह बांटना है, ऑप्शन देख करके बांट सकते हैं कि हमको दुगना भी करना है और दोनों मिलाकर के 108 भी पुराना है। तो एक रहेगा 72 और दूसरा रहेगा 36। 72 और 36 कितना होगा? देख लीजिए, 6 और 2 8, 7 और 3 10, 108। तो एक हो गया 72 और दूसरा रहा 36। तो हमको कहा जा रहा है कि कोण बी जो है ना, ए का आधा होना चाहिए। तो ए अगर 72 रहा होगा तो कोण बी कितना रहा होगा? 36 रहा होगा। तो हमसे पूछा गया है कि ए कितना है, तो ए कितना हो जाएगा? 72 डिग्री हो जाएगा। तो हो गया काम। आंसर 72 डिग्री 72। त्रिभुज एबीसी में एडी माध्यिका है। माध्यिका मतलब मीडियन। माध्यिका का काम है कि वह जिस भुजा पर जाएगी, भुजा को दो बराबर भागों में बांट देती है, और भुजा के साथ साथ उस त्रिभुज के क्षेत्रफल को भी दो बराबर भागों में। लेकिन यह क्षेत्रफल से मतलब नहीं है, हमको भुजा से मतलब होगा। तो बोलता है कि पहले कि त्रिभुज एबीसी होना चाहिए। तो ठीक है, त्रिभुज एबीसी ही है, ए बी सी, एबीसी ही है। एडी माध्यिका है, मीडियन है, ये रहा मीडियन। आगे बोल रहा है कि एडी जो है ना, वह बीसी का आधा होना चाहिए। बीसी का आधा, यानी अगर ये पूरा 2 है तो ये कितना होगा? 1। और अब चूंकि ये मीडियन है, माध्यिका है, तो माध्यिका का काम है कि इसको क्या करना है? 2 बराबर भागों में बांट देना है। तो 2 बराबर भाग का मतलब अगर ये पूरा 2 है तो ये 1 और 1। अब अगर आप गौर से देखेंगे तो ये 1 1 1, इसका मतलब ये सब तीनों भुजा आपस में क्या हो गए? बराबर हो गया। तो तीनों भुजा आपस में बराबर हो गया। तो देखिए बी ए डी दे रहा है, बी ए डी, ये वाला 30 डिग्री है। अब इस त्रिभुज के बारे में खाली सोचिएगा ना, इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है। तो इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है, तो सामने का दोनों कोण भी बराबर होगा। तो इसके सामने ये और इसके सामने ये बराबर होगा। तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा? 30 डिग्री होगा। ठीक। किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। 180 में 30 और 30 60, तो कितना बचा? 120। एक लाइन पे 180 डिग्री, तो ये वाला 120 है, तो इधर 60 डिग्री। ठीक, ये देखिएगा। अब इस त्रिभुज पर फोकस करिएगा, इस त्रिभुज पर ये दोनों भुजा बराबर, तो सामने का दोनों कोण बराबर। किसी भी त्रिभुज में 180 में 60 बन गया, बचा कितना? 120। 120 में आधा आधा करना है, कितना कितना? 60 और 60 हो गया। क्या बोला है? ए सी बी चाहिए हमको। ए सी बी कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो आपका आया एंगल ए सी बी बराबर 60 डिग्री। सिर्फ बेसिक थ्योरम पर पूरा सवाल आप बना सकते हैं, सिर्फ बेसिक जान। यदि जी त्रिभुज एबीसी का केंद्रक है, केंद्रक का मतलब सेंट्रोइड है, केंद्रक मतलब सेंट्रोइड, और एजी जो है ना बराबर है किसका? बीसी का, तो एंगल बीजीसी का मान कितना होगा? देखिए
ये है त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC बोलता है कि केंद्रक G है। तो हम इसको कई तरीके से समझ सकते हैं। पहले तो हमें मालूम है कि केंद्रक बोलते किसको है। तो माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। माध्यिकाओं के कटान बिंदु को केंद्रक कहा जाता है। केंद्रक मतलब सेंट्रॉइड, माध्यिका मतलब मेडियन। मेडियन जो एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, काटते हैं, उसको हम लोग सेंट्रॉइड कहते हैं, केंद्रक कहते हैं। और वो एक दूसरे को 2:1 में डिवाइड करते हैं। तो अगर हम चाहें तो इसको थोड़ा सा लिख सकते हैं कि E हो गया तो D हो जाएगा। ये वाला E नहीं भी लिखिएगा तो भी चलेगा। E हम समझाने के लिए कर रहे हैं। F ये केंद्र पर G बनाएगा। हमसे पूछ रहा है BGC, ये वाला एंगल इसको चाहिए। तो हमें मालूम है कि ये 2:1 में 2:1 में AG BC के बराबर होगा। AG BC के बराबर होगा। तो अगर ये 2 रेशियो में है तो ये कितना है? 2 रेशियो। ठीक है, या ये अगर 2 रेशियो में है तो ये पूरा कितना हो जाएगा? 2 रेशियो हो जाएगा। अब ये 2 रेशियो है, ये 2 रेशियो है ये माध्यिका। क्यों माध्यिका है? क्योंकि माध्यिका के कटान से ही केंद्रक बनता है। तो माध्यिका है तो माध्यिका का काम क्या है? भुजा को 2 बराबर भागों में बांट देना। तो भुजा को 2 बराबर भागों का मतलब अगर ये 2 है तो ये वाला 1 और 1 2 हो गया यहां तक। अब अगर मैं गौर से देखूं, इसको गौर से देखूं तो ये त्रिभुज जो बन रहा है जिसका नाम BDG कहेंगे और भी कह सकते हैं CDG कहेंगे। तो ये त्रिभुज तो हमको दिख रहा है। क्या इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर है? तो इस त्रिभुज में 2 भुजा बराबर, तो इनके सामने का कोण बराबर। तो अगर मैं इसको थीटा मान लिया तो ये भी क्या हुआ? थीटा हो गया। अब इस त्रिभुज में देखिएगा, इस त्रिभुज में भी 2 भुजा आपस में क्या है? बराबर है। तो 2 भुजा बराबर है तो सामने का दोनों कोण बराबर होगा। तो इधर थीटा मान लिए तो इधर कुछ और मान लेते हैं। इसको मानते हैं x, तो ये वाला क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। चलिए ठीक। अब ये वाला गौर से देखिए, इस त्रिभुज के लिए जो थोड़ा सा बढ़ रहा है ये वाला, ये क्या कहलाएगा? बहिष्कोण। क्या कहलाएगा? बहिष्कोण। और बहिष्कोण सामने के दोनों अंतःकोण के योग के बराबर होता है। तो थीटा और थीटा ये क्या है? 2 थीटा है। ठीक, अब आइए, किसी भी त्रिभुज में कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो किसी भी त्रिभुज में अगर 180 डिग्री हो रहा है, किसी भी त्रिभुज में 180 डिग्री, तो हम कह सकते हैं कि x प्लस 2 थीटा बराबर कितना डिग्री? 180। इसको उठा लिए क्योंकि इसका तीनों पता है हमको। तो किसी भी त्रिभुज में कितना बनेगा? 180 बनेगा। तो x प्लस 2 थीटा बराबर 180 डिग्री। x और x कितना? तो 2 दोनों तरफ दिख रहा है, 2 कॉमन ले लें, 2 इंटू ले लेंगे तो x प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री। तो कितना गया? 90 डिग्री। हमको जो पूछा गया है वो कितना बनेगा? थीटा प्लस x मिलके बन रहा है, क्योंकि आपसे पूछा है BGC। तो उसमें कौन कौन आएंगे? थीटा और x। तो थीटा x मिलके कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो आंसर हो गया मेरा कि आपका जो एंगल होगा BGC वो कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। आंसर 90 डिग्री। एक त्रिभुज के प्रत्येक कोण में 15 डिग्री अगर हम कमी करेंगे तब उनका रेशियो बनेगा 2, 3, 5। 15, 15, 15 कम करेंगे तब, नहीं कम करेंगे तो ये रेशियो नहीं बनेगा। तो उस त्रिभुज का सबसे बड़ा जो कोण होगा उसको रेडियन में बता दीजिएगा। तो पहला चीज कि एक त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, एक में 15 डिग्री कम करेंगे तो तीनों में 45 डिग्री। तो एक में 15 डिग्री अगर हम कम कर रहे हैं तो तीनों में मेरा कितना डिग्री कम होगा? 45 डिग्री। टोटल कितना होता है? 180। 180 में से 45 गया 135। तो 135 डिग्री होगा कब? नहीं, 135 डिग्री होगा ना, तब ये रेशियो बनेगा। तो ये रेशियो कितना है? 2:3:5। तो टोटल रेशियो कितना है? 5, 3, 8 और 2 10 रेशियो का वैल्यू अब 135 डिग्री। तो एक रेशियो का वैल्यू 13.5 डिग्री।
सबसे बड़ा कौन कौन बनेगा? जो सबसे बड़ा रेशियो रखा होगा तो कौन है? 5 है। तो एक रेशियो का वैल्यू 13.5, तो सबसे बड़ा, ये सब लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए लिखता हूँ। सबसे बड़ा कौन? तो एक रेशियो का वैल्यू 13.5, तो 5 रेशियो का वैल्यू 67.5 डिग्री। सबसे बड़ा कौन? लेकिन ये अभी इसका नहीं है, क्योंकि इसके हिस्सा में से आप 15 डिग्री निकाल चुके थे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जब आप पढ़िएगा तो सेम सवाल यही रहेगा कि डेटा कुछ मान लीजिए 1500, कि एक आदमी के पास 1500 रुपया है, उसके हिस्से में से 50 रुपया कम कर दिया जाता है, तब रेशियो 2, 3, 4 अनुपात में बनता है। तो बताओ सबसे बड़ा हिस्सा किसका होगा? यही सवाल था, यहाँ डिग्री है, क्योंकि टोटल एंगल कितना है? 180 डिग्री। 180 डिग्री में से एक के पास 15 डिग्री कम करेंगे तो तीनों के पास 45 डिग्री कम करेंगे। पूरा 180 में से 45 कम किए तो 135 आया, और 135 आएगा तब ये रेशियो बनेगा। और ये रेशियो होगा मेरे पास 2:3:5, तो टोटल रेशियो 10, टोटल डिग्री 135, एक का वैल्यू 13.5 डिग्री, तो सबसे बड़ा 5 है, तो 5 से गुना करेंगे तो 67.5 डिग्री। लेकिन ये तब हुआ है जब इसमें से 15 डिग्री निकाल चुके थे, तो इसका 15 डिग्री इसको दे दिया जाए, 15 डिग्री दे दिए, तो ये 5 हो गया, और 7, 5, 12 और ये 82 हो गया। 82.5 डिग्री है अभी। अब आप आइए इसको रेडियन में बदलना है, तो 82.5 डिग्री रेडियन का पहचाने हैं, जो ऊपर में आपको पाई दिखाई देगा। तो दो चीज बता दे रहा हूं, ट्रिगो का चीज था। डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से गुना किया जाता है, और रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए 180 बटा पाई से गुना किया जाता है। तो डिग्री को हमको रेडियन में ले जाना है, और रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से क्या करना होगा? गुना करना होगा। पॉइंट के बाद एक 0 लगा सकते हैं, काट दीजिए आप यहां से। 5 से काटिएगा तो 5 दूना 10, 5 एकम 5, 5 6 30, 5 25, इतना हो गया। अब आप काट लीजिए यहां से 12 से निकालिए ना, 12 से कटेगा? नहीं कटेगा। 5 से निकालिए, 5 तिया 15 और 5 6 30, 5 तिया 15 और 5 तिया 15, और 3 से निकल जाएगा। 3 से ये वाला आपका 12 बार में, और 3 से ये 11 बार में, आपका आ गया 11 पाई बाई 12 गुना के 24 रेडियन। सी लिखा जाता है ना, सी यहाँ नहीं लिखा है, लेकिन इसे घेरेगा ना तो सी टाइप के लिख देगा, और उसी को पढ़ते हैं रेडियन। इसमें सिर्फ एक नया बात यही है कि डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई 180 से क्या करते हैं? गुना करते हैं। आंसर आएगा ऑप्शन डी, 11 पाई बाई 24।